अब हम आ जाते हैं पोजेसिंग द नाउन, जिसे हम कहते हैं पोजेसिव केस। अब ये कैसे बनेगा? बड़ा आसान है। स्टार्टिंग में मैंने लिखा था ना, गर्ल्स बैग, गर्ल्स टीम, बॉयज़ बैग, बॉयज़ हॉस्टल। जब भी आपको किसी भी संज्ञा पे या कोई भी आपका सेंटेंस है जिसमें एक अधिकार दिखाना होता है या फिर ये बताना होता है कि ये किसका है या किसकी है, तो वो जो एक कारक जो होता है उसको हम बोलते हैं पोजेसिव केस। एग्जाम्पल से समझती हूँ। हमने कहा सविता रोट अ लेटर। अब हम सविता के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम कहते हैं सविताज रिंग इज लॉस्ट, कि सविता की अंगूठी खो गई है। वैसे तो मैं इसको दूसरी तरह से भी लिख सकती हूँ, दैट सविता हैज़ लॉस्ट हर रिंग, लेकिन केस समझाने के लिए सविताज रिंग इज लॉस्ट, किसकी अंगूठी गुम गई है। तो हमने यहाँ पे सवाल पूछा किसकी, और जवाब आया हमें सविता की, है ना। यहाँ पे ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है, ये जो है ये मेरा पोजेसिव केस बनाता है और दिखाता है, ठीक है। दूसरा केस, रोहित लिव्स इन अ बॉयज़ हॉस्टल, कि रोहित जो है वो बॉयज़ हॉस्टल में रहता है, ठीक है। पहले हमने पूछा किसकी, अब हम बातें किसके या किसकी। तो किसके हॉस्टल में रहता है? रोहित किसके हॉस्टल में रहता है? बॉयज़ हॉस्टल में रहता है, ठीक है। तो ये भी मेरा पोजेसिव केस है, लेकिन यहाँ पे मैंने BOY अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लिखा, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया है। यहाँ से शुरू हो जाते हैं मेरे कुछ रूल्स, कुछ लॉजिक पोजेसिव केस बनाने के और उसको समझने के। सबसे पहला, अगर सिंगुलर नाउन है और उसमें पोजेसिव केस है तो नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम है अमित, तो मैं लिखूंगी अमित्स का, अपॉस्ट्रोफी एस, राइट। आपका नाम है आशा, आशाज बैग। ये तो हो गया सिंगुलर नाउन के लिए। अब अगर मुझे प्लूरल नाउन का पोजेसिव बनाना है, पोजेसिव केस दिखाना है, तब मैं क्या करूंगी? प्लूरल यानी कि बॉयज़। आराम से समझिएगा, अगर मैं लिखूंगी बॉयज़ टॉय, इसका मतलब मैं यहाँ पे किसी एक लड़के के, पर्टिकुलर लड़के की बात कर रही हूँ। जैसे कि बॉयज़ टॉय, तो मैं किसी लड़के के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं प्लूरल, कि ये जो हॉस्टल है ये सिर्फ लड़कों का हॉस्टल है, तब मैं करूँगी बॉयज़ के बाद अपॉस्ट्रोफी एस। एंड यहाँ से आता है मेरा दूसरा नियम कि जब हम प्लूरल में पोजेसिव केस बनाने की बात करते हैं तो आप एस के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिख दिया मदर्स लव। अगर मैं ये लिख रही हूँ तो इसका मतलब एक माँ के प्यार के बारे में बात कर रही हूँ, और अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं सभी माँओं के प्यार के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ अगर मेरा जो प्लूरल है, यहाँ पे तो प्लूरल में एस एंड में था, लेकिन अगर मेरा जो प्लूरल वर्ड है, जो मेरा बहुवचन शब्द है, उसके एंड में एस नहीं आता, तब हम क्या करेंगे? फंसना नहीं है, बड़ा आसान है, सिंपल सा। क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो अगर मैं ये बोलूँ कि बच्चों को पार्क में जाना है, तो वो कौन सा पार्क होगा? बच्चों का पार्क होगा ना। हमने सिंगुलर प्लूरल बनाना सीखा था। तो अगर चाइल्ड क्या है? एक वचन है, और प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। अब मुझे बच्चों का पार्क बताना है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन इस प्लूरल में अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है। अगर आपके प्लूरल में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो उसके बाद आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है। अगर प्लूरल में एस नहीं है तो प्लूरल कंप्लीट होने के बाद भी आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। हम बिल्कुल नियम से चल रहे हैं। पहले एक वचन से बहुवचन बनाना सीखा हमने, अब आपने ये सीख लिया, ठीक है। और मैं इसके बाकी के जो 2-3 रूल हैं वो भी बताती हूँ। जो नेक्स्ट रूल आता है बड़ा ही सिंपल है। उसमें क्या है कि आपका केस ऑफ अपोजिशन होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने किसी से रिलेटेड कुछ किया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ा आसान है।
मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है कि ही मैरिड हिज फ्रेंड रोहित्स सिस्टर, ठीक है। केस इन अपोजिशन क्या है, ही मैरिड, उसने शादी करी अपने दोस्त रोहित की बहन से। अगर मैं इसको यहाँ पे हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगी रोहित की बहन से, ठीक है। तो जो अपॉस्ट्रोफी है, जो हमारा पोजेसिव केस है, वो जो की है या का है ना, उसको पकड़ता है। आई होप इससे आसान हो जाएगा। सरिता की अंगूठी गुम हो गई थी, तो की जो हो गया ना, जिसकी, किसकी या किसका, किसकी, किसका, है ना, बिल्कुल उसी से आएगा। तो यहाँ पे जब मैं ये एक्सप्लेन करूँगी तो उसने अपने दोस्त, यहाँ पे जो दोस्त है ये भी रोहित के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन दोस्त के बाद रोहित की बात हुई है, तो यहाँ पर रोहित के साथ जो है आपका अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, ना कि फ्रेंड। ही मैरिड हिज फ्रेंड, अगर मुझे यहाँ पे रोहित की बात नहीं करनी थी और मैं सिर्फ इसको ऐसे लिख देती, ही मैरिड हिज फ्रेंड्स सिस्टर, तो ये सेंटेंस भी मेरा करेक्ट था। अगर मैं सिर्फ इतना लिखती ना, ये हटा देती, तो फ्रेंड्स सिस्टर, अपने दोस्त की बहन से उसने शादी करी, हो जाता। लेकिन मैंने कहा अपने दोस्त रोहित की बहन से, तो इसीलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, क्योंकि की किसके बाद आया, दोस्त की बहन, तो दोस्त के बाद अपॉस्ट्रोफी एस आता। अपने दोस्त रोहित की बहन, इसीलिए रोहित के बाद अपॉस्ट्रोफी एस आया। आई होप इससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जब हम किन्हीं दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो आपस में पर्टिकुलर किसी इवेंट के बारे में बता रहे हैं, या वो दोनों आपस में बहुत घनिष्ठ उनका रिश्ता है, यानी कि वेरी क्लोज रिलेशनशिप दे शेयर, वहाँ पे आपका जो अपॉस्ट्रोफी एस है या जो पोजेसिव केस जो हमने बनाना है वो सेकंड वर्ड के साथ यूज़ होता है। एग्जाम्पल दिया है मैंने, जय एंड मन's वेडिंग। जय और मन, इनकी शादी हो रही है या शादी इनकी हो चुकी है, आप इनवाइटेड हो, नहीं थे, जो भी है, XYZ। जय, अब हम यहाँ पे जैज एंड मन's नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है क्लोजली, इसीलिए इसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लग के हम बात करेंगे। और एग्जाम्पल, सीता एंड गीताज। तीसरा, टॉम एंड जेरीज कार्टून या टॉम एंड जेरीज प्ले, टॉम एंड जेरीज मूवी। टॉम्स एंड जेरीज तो दो अलग अलग हो जाएंगे, अगर ये दोनों साथ में हैं तो दूसरे के बाद अपॉस्ट्रोफी एस आता है, ठीक है। लास्ट रूल वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई टाइटल होता है जो काफ़ी लंबा चौड़ा है तो उसमें जो लास्ट वर्ड होता है ना उसके साथ आता है। एग्जाम्पल है, हम कह देते हैं कि अभी जैसे कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन हुआ, तो ये किसका ऑर्डर था, ये किसने करवाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर था। डोंट से कि प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था, लेट्स से कि गवर्नमेंट का ऑर्डर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर था। तो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियाज़ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर। अगर मैं लिखूँ भी तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर, ठीक है। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियाज़ लिखूँगी तो वो मेरा गलत हो जाएगा लिखने में भी और बोलने में भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़, महाराजा ऑफ मेवार्स वाइफ इज़ हेयर, महाराजा ऑफ मेवार्स महल पैलेस, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, या फिर हम किसी और के भी बारे में बात कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वर्ड्स हैं तो लास्ट वाला जो वर्ड है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू, कभी भी जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं या जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट जो तरीके हैं वो हम सीखेंगे कि पोजेसिव केस का इस्तेमाल कब कैसे किया जाता है और कौन कौन से जगह पे हो सकता है और कहाँ पर नहीं हो सकता। पहले सीखते हैं कहाँ हो सकता है। सबसे पहला तो है लिविंग बीइंग्स, यानी कि जो भी जीवित वस्तुएं हैं। जीवित वैसे वस्तु नहीं होती है, निर्जीव वस्तुएं होती है। जो भी जीवित है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जो लिविंग बीइंग्स में आते हैं उसके लिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके लिए लिखे हैं, जैसे मुझे मेरी माँ की जो साड़ियाँ हैं वो बहुत पसंद है, ठीक है। और एक साड़ी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आई रियली लाइक माई मदर्स साड़ी, ठीक है। मदर्स सिंगुलर है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई मॉम, आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदर, इसीलिए अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं।
अगर मैं बोलती हूँ आजकल जैसे इतना कुछ चल रहा है रिलेटेड टू फार्मर्स, जो भी हमारे ये रूल रेगुलेशंस और जो लॉ निकाले हैं नए वाले, तो जो फार्मर्स यूनियन है वो इस चीज़ से बड़े परेशान हैं, वो इसका अपोज कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो फार्मर्स यूनियन, फार्मर्स अभी हमने सीखा था ना, क्योंकि प्लूरल है, ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है तो हम सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी ऊपर लगा देंगे और ये हमारा बिल्कुल सही लिखने में आ जाएगा। बोलने में फार्मर्स यूनियन बोला जाएगा, क्योंकि बोलने में आप अपॉस्ट्रोफी बोलते नहीं हैं, लेकिन लिखने में आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, लिविंग बींग्स डन। दूसरा है हमारा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जहाँ पे मानवीकरण कर दिया जाए किसी चीज़ का, जैसे कि प्रकृति का हो सकता है, सेहत का हो सकता है, ड्यूटी का हो सकता है। कैसे? मैंने लिखा नेचर्स लॉ, जैसे हम कहें ना कि ये तो प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति का हमने मानवीकरण कर दिया क्योंकि हम उसके कुछ रूल की बात कर रहे हैं, तो नेचर्स लॉ। या फिर नेचर्स कॉल, जब आपको कहीं जाना होता है, ट्रिप में बस रोक के आप जाते हैं और फ्रेशन अप होके आते हैं, उसको अंग्रेजी में नेचर्स कॉल कहा जाता है। यू कैन यूज़ दिस इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशंस। नेचर्स लॉ या फिर ड्यूटीज़ कॉल, कि जो हमारी नौकरी है वो हमें बुला रही है। ज़्यादातर ये जो डिफेंस फोर्सेस में होते हैं वो बहुत इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का। ठीक है, इसके साथ तीसरा भी है आपका, कोई भी ऐसा नाउन जो टाइम, वेट या फिर स्पेस के बारे में बताता है, जैसे कि हम बोल दें अ बुक्स वेट, है ना, कि एक किताब का भार, तो बुक्स वेट या कॉइन्स वेट या अ वीक्स वैकेशन, क्योंकि आप टाइम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप पोजेसिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी निर्जीव वस्तु के बारे में, नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं, तब आपको पोजेसिव केस का इस्तेमाल नहीं करना होता, ये गलत माना जाता है। स्पोकन लैंग्वेज में जहाँ पे आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, इट इज़ स्टिल एडमिसिबल, लेकिन इन रियलिटी इट इज़ इनकरेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है बट देयर इज़ अ टेबल हियर, तो मैं ये नहीं बोलूँगी टेबल्स लेग, या जो कुर्सी रखी है मैं ये नहीं बोलूँगी द चेयर्स कुशन। नो, ये गलत है। इसको आपको बोलना पड़ेगा लेग ऑफ द टेबल या कुशन ऑफ द चेयर। आप क्योंकि उसको अधिकार नहीं दिखा सकते हैं, टेबल का अधिकार नहीं है उसके पैर पे, चेयर का अधिकार नहीं है उसके कुशन पे, तो जहाँ पर ये नहीं दिखाया जा सकता वहाँ पे पोजेसिव केस इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत सिंपल सा रूल है, नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु अधिकार नहीं दिखा सकती, इसीलिए अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करके पोजेसिव केस नहीं बन सकता। अब बिल्कुल फटाफट जो रिमेनिंग के जो रूल्स हैं या जो हमारे फंक्शंस थे नाउन के, वो कवर करते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ये नाउन का फंक्शन है जिसे हम कारक में समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके बारे में कुछ बताता है हमको, उसका जो नाउन है उसका वो फंक्शन होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे नाउन क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा है ही वॉज अ सोल्जर, तो यहाँ पे नाउन क्या हुआ, नाउन मतलब संज्ञा। टाइप्स हमने सीखी थी सारी, तो यहाँ पे हमें एक कौन सा नाउन दिख रहा है, कॉमन नाउन दिख रहा है कि यहाँ पे सोल्जर। जितने भी जो हमारे सैनिक होते हैं या जो डिफेंस सर्विसेज में होते हैं, जो बॉर्डर पे जो लड़ते हैं, तो सैनिक का सबके लिए एक वर्ड यूज़ होता है सोल्जर, जैसे लड़कों के लिए बॉय। तो ये तो हो गया मेरा नाउन। और ही क्या है, मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, ही क्या है, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ उसका मैंने आपको नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये प्रोनाउन है क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। अ क्या है, अ मेरा आर्टिकल है, हमने अ एंड द का इस्तेमाल करना सीखा था और कब नहीं इस्तेमाल करना है वो भी सीखा था। तो क्या बच गया मेरा, वॉज, तो ये क्या हुआ, ये मेरा वर्ब हुआ। अब आप बोलेंगे कैसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था ना इंट्रोडक्शन में कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज। ये सब क्या है आपकी वर्ब की बी, जो बी है यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी फॉर्म्स होती हैं। और यहीं से मेरा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। यहाँ पर ये जो नाउन है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, उसको दिखा रहा है, उसको बेहतर बना रहा है, लेकिन इसका जो भाव है वो पूर्ण नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, और ऐसे केस में इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द
वर्ब कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है मेरा केस इन अपोजिशन। इतने भयंकर नाम के ऊपर मत जाना कि मैम इतना तोड़ू भोड़ू नाम है, नाम पे मत जाओ, समझ जाओ लॉजिक क्या है। केस इन अपोजिशन का मतलब है जो उसको अपोज कर रहा है। यहाँ पर मैंने बात करी है सुमन माई सिस्टर इज़ काइंड एंड हम्बल। सुमन मेरी बहन बहुत ही काइंड है, यानी कि बहुत प्यारी है, बहुत सबका ध्यान रखती है, और हम्बल है यानी कि अहंकार नहीं है उसमें, ठीक है। तो मैंने सुमन और माई सिस्टर ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए हैं। मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, सुमन और माई सिस्टर सेम पर्सन। जब आपका जो नाउन है या आपके जो वर्ड्स हैं, दो जो नाउन हैं वो एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ करें। सुमन भी मेरा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैं एक अपनी सिस्टर के बारे में बात कर रही हूँ, और सिस्टर कॉमन नाउन है। तो ये मेरा हो गया केस इन एपोजिशन, राइट। तीसरा, नॉमिनेटिव ऑफ द एड्रेस। सबसे सिंपल, जब किसी को कोई काम दिया जाए या किसी को कुछ बोला जाए तो वो आपका नॉमिनेटिव ऑफ द एड्रेस। एड्रेस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपने अपने हाउस का एड्रेस दे दिया। लेट्स से मैं किसी क्लास में हूँ या मैं किसी सेमिनार में हूँ और मैं 500 लोगों को एड्रेस कर रही हूँ। मैं खड़े होकर 500 लोगों को एड्रेस कर रही हूँ, मतलब मैं उन लोगों को कुछ बता रही हूँ, राइट। तो ये वो वाला एड्रेस है, कुछ बोलना, बताना, राइट। मैंने लिखा विशाल कम हियर, तो ये कौन सा केस है? मैं कुछ काम बोल रही हूँ ना, कह रही हूँ करने के लिए, एड्रेसिंग विशाल टू कम हियर। तो ये जो है ये मेरा है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। एंड नाउ दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। आपको कारक केस के जितने भी हमारे पोजेसिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव जहाँ जहाँ हमने इस्तेमाल किया आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फंक्शंस ऑफ द नाउन आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए, आई विल रिप्लाई टू यू। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं हर क्वेरी का जवाब देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़ एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।